गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो मैंने प्रथम पाठ का अध्याय कुछ छूटा हुआ था, उसको आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने मंगलम पाठ का कितना पढ़ाया था, एक यहाँ तक मैं पढ़ा दिया था, यहाँ तक इसको भी ले लिया था, इसको भी ले लिया था, यानी कि 3 श्लोक मैंने पूरा कर दिया था। तो 3 श्लोक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। देह सेन्द्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वानानां रूपाद् विमुक्त परात् परमं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो हाँ, तो बच्चों अब हम लोग एक एक के चैप्टर पे यहाँ पर एक एक शब्द को पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है यथा। यथा मीन्स होता है जिस प्रकार, नद्या मीन्स होता है नदी, सेंद माना मीन्स होता है बहती हुई। क्या होता है? सेंद माना मीन्स होता है बहती हुई। समुद्रे मीन्स समुद्रे अस्तम मीन्स होता है समुद्र में विलित, मिल जाना, विलित हो जाना, विलीन हो जाना। यहाँ पर है गच्छन्ति मतलब जाना, नाम रूपे मतलब नाम एवं रूप, विहाय मतलब होता है त्याग कर, तथा तथा मीन्स होता है उसी प्रकार, तथा मीन्स होता है उसी प्रकार। विद्वान मीन्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति। नामरूपपाद मीन्स होता है नाम एवं रूप से। विमुक्त मतलब त्याग देना चाहिए या त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है परात्म परम, और आत्म परम मीन्स होता है परमेश्वरम, पुरुषमैति, पुरुषमैति दिव्यम मीन्स होता है यहाँ पर पुरुष मीन्स तो समझ ही रहे, आदमी होता है। और उपैति, यहाँ पर पुरुष मुपैति को जब तोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा उ पुरुष जोड़ उपैति। उपैति मीन्स होता है प्राप्त कर। हाँ, तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, इसका हिंदी हम देखते हैं। आइए। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। मीन्स वह मिलने के बाद अपना अस्तित्व जो है खो देती है, अर्थात अपना रूप को त्याग कर वह नदी जो है समुद्र बन जाती है। ठीक है। उसी प्रकार विद्वान जो है परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम को विमुक्त कर देते हैं, अपने नाम को भूल जाते हैं। वो किसके नाम से जाने जाते हैं? वो ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि राम को लीजिए। रामायण का जो राम है वो कौन है? उनकी जो भूमिका अदा करता है, जो रोल को निभाया है रामायण में, वो एक मामूली सा इंसान है, हमारे और आपके तरह, लेकिन वो राम के रोल को निभाया है। तो उसके फोटो को लोग आज भी पूजा करते हैं, लेकिन वो तो हमारे और आपके तरह एक इंसान ही है। असली राम कैसे थे कोई नहीं जानता, लेकिन उस राम के रोल को निभाने वाले व्यक्ति की आज भी पूजा होती है। आइए, आप देखे होंगे कई मेला बाजार में इसी राम, अरुण गोविंद जो है इसके रामायण में राम की भूमिका निभाया है, और अरुण गोविंद को की जो फोटो होता है उसी का तस्वीर जो है मार्केट में राम के नाम से बेचा जाता है। ठीक उसी तरह इंसान जो है जिसमें विलीन हो जाता है, जिसमें जाकर मिल जाता है, तो वो अपना अस्तित्व खो करके उस इंसान के अस्तित्व से जाना जाने लगता है। उसी तरह नदी जो है बहुत दूर से चलती हुई आती है, लेकिन समुद्र में जैसे ही वो मिलती है तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था
कि हे केशव, जिस प्रकार नदिया का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाता है। जीव तभी तक मायाजाल से लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव जोनि से वो मुक्त हो जाता है। तो बच्चों, ये जो है मुंडकोपनिषद से ये भी लिया गया है मंगलम पाठ में। आइए अब हम लोग लास्ट श्लोक है मंगलम का, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। मीन्स क्या? हाँ तो बच्चों, आइए हम लोग एक एक शब्द को जानते हैं। यहाँ पर वेदाहमेतम, वेद से बना है वेदाहमेत, वेद जोड़ अहम, वेदाहमेतम हो गया। वेद तो समझ रहे, अहम मतलब खुद, पुरुष मीन्स होता है व्यक्ति, महानतम मीन्स होता है सर्वश्रेष्ठ, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण मीन्स होता है सूर्य के जैसा, सूर्य के रंग जैसा, सूर्य के आकार जैसा। तमसः, तम मतलब उनको कह सकते हैं, सह मीन्स वह, परस तात मीन्स होता है पृथक। तमेव, तमेव मीन्स होता है त्वम जोड़ एव, तुम ही। विदित्वा मीन्स होता है जानकर। मृत्यु में थी मतलब मृत्यु को। यहाँ पर नान्य लिख दिया हुआ है, तो नान्य होता है नौ जोड़ अन्य है। क्या है? नौ जोड़ अन्य। न मतलब समझ रहे, अन्य मतलब कोई दूसरा। पंथा मतलब होता है मार्ग। विद्यते मतलब जान पड़ता है। विद्यते मतलब होता है जान पड़ता है। तो बच्चों आइए अब हम लोग इसके हिंदी को जानते हैं। जैसे वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान, ठीक है, दिव्य रूप में, दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके अर्थात दर्शन करके उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर क्या पाते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के हित अथवा उनके ही आलोक से सारा संसार प्रकाशमय होता है। ज्ञानी जन उस देव स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। मतलब वेदों में इस तरह का आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया गया है बच्चों। जैसे जो भी ऋषि मुनि या ज्ञानी जो सनातन परम ब्रह्मा के जो मानने वाले होते हैं, वे लोग अपना यहाँ पर अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु की विजय प्राप्त करते हैं। गीता में इस बात को भी स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रभु के प्रकाश को पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का ध्यान करके परम परमेश्वर को पाया जा सकता है, भव सागर में उतरा जा सकता है, कह सकते हैं। तात्पर्य है कि ज्ञान आत्मा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, संभव ही नहीं। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य हैं बच्चों। तो मंगलम पाठ का ये लास्ट श्लोक था जो भाग 2 में आप लोगों को पढ़ने को मिला है। आप लोग इसको एक एक शब्द को पढ़ा, इसके अर्थ को समझा। आप लोग इस लॉकडाउन में तैयारी करिए। हमारा यह प्रयास है कि संस्कृत के सभी पाठ का आपको उसका अर्थ, उसमें के जो भी क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन में कोई बाधा नहीं आएगा। आपको पूरी तरह से हम तैयारी करवाएंगे। मुझे विश्वास है
कि आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने भाई बंधुओं को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स करके हमें बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।